गाइस, क्रिप्टो करेंसी मार्केट बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल है और ये चीज आपने पिछले कुछ दिनों में एक्सपीरियंस करी होगी। एक ही घंटे में मार्केट में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आ जाते हैं, तो ऐसे में हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम 24 घंटे मार्केट पर अपनी नजर बनाए रखें और देखते रहें कि कौन सा कॉइन बढ़ रहा है, कौन सा घट रहा है। और ऐसा कई बार होता है कि हम बहुत अच्छी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटीज को मिस कर देते हैं, और ऐसा कई बार होता है कि हम मार्केट में एक्टिव नहीं होते हैं, हम कहीं और बिजी होते हैं और मार्केट में बहुत बड़ा डाउन ट्रेंड आता है और हमारा काफी ज्यादा लॉस हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए गाइस हर एक एक्सचेंज में ऑप्शन होता है लिमिट और स्टॉप लिमिट ऑर्डर्स का। बेसिकली बाइंग कंडीशन में लिमिट और स्टॉप लिमिट का यूज करके आप कई सारी बाइंग अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर सकते हो। साथ ही साथ सेलिंग कंडीशन में लिमिट और स्टॉप लिमिट का यूज करके आप अपने लॉस को मिनिमाइज कर सकते हो। तो क्या होता है ये लिमिट और स्टॉप लिमिट ऑर्डर, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कैसे इसका यूज करते हैं और कैसे हमारे लिए ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। सो गाइस, आप चाहे जो भी एक्सचेंज यूज करते हो, हर एक एक्सचेंज में ये ऑप्शंस आपको मिलते हैं और इनको अप्लाई करने का तरीका भी सेम है। मैं आपको वजीरेक्स ऐप पर लिमिट और स्टॉप लिमिट ऑर्डर्स का यूज करके बताने वाला हूं, बिकॉज मैक्सिमम यूजर वजीरेक्स ही यूज करते हैं। अगर आप कोई और एक्सचेंज यूज करते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप भी वजीरेक्स पर अपना अकाउंट बना लो, बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा ट्रस्टेड और रिलायबल प्लेटफॉर्म है। मैं भी इसी एक्सचेंज का यूज करता हूं ट्रेडिंग करने के लिए। तो अगर आपको अकाउंट क्रिएट करना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए गाइस, ले चलता हूं मैं आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पर और दिखाता हूं कैसे हमें लिमिट और स्टॉप लिमिट ऑर्डर्स का यूज करना है ट्रेडिंग के लिए। सो हमने यहाँ पर वजीरेक्स एप्लीकेशन ओपन कर लिया है। लिमिट ऑर्डर्स और स्टॉप लिमिट ऑर्डर्स को समझने के लिए गाइज हम किसी कॉइन के चार्ट को ओपन कर लेंगे। यहाँ पर हम डॉज कॉइन के चार्ट को ओपन कर रहे हैं। सो यहाँ पर गाइज आपको बाय और सेल दोनों ही कंडीशंस में दो तरीके के ऑर्डर्स देखने को मिलते हैं। पहला होता है लिमिट ऑर्डर और दूसरा होता है स्टॉप लिमिट ऑर्डर। अब सबसे पहले गाइज हम समझ लेते हैं लिमिट ऑर्डर्स क्या होते हैं। सो बेसिकली लिमिट ऑर्डर्स का यूज हम लोग करते हैं अपना एक टारगेट प्राइस हिट करने के लिए या फिर अपना प्रॉफिट बुक करने के लिए। जैसे अभी डॉज कॉइन का प्राइस है 18.83 रुपीज और हम चाहते हैं कि जैसे ही इसका प्राइस 22 या 23 हिट करे, हमारा ऑर्डर ऑटोमेटिकली प्लेस हो जाए और हमारा प्रॉफिट बुक हो जाए। तो इसके लिए गाइस हम लिमिट वाले ऑर्डर्स में अपना टारगेट प्राइस एंटर कर देंगे। जैसे हमने यहाँ पर 23 एंटर कर दिया और इसके बाद हम सेल वाले बटन पे क्लिक करेंगे, ऑर्डर को प्लेस करेंगे। तो यहाँ पे गाइस हमारा एक सेलिंग ऑर्डर प्लेस हो चुका है जिसकी लिमिट हमने रखी है 23 रुपीज। अब जैसे ही डॉज कॉइन का प्राइस 23 हिट करेगा, हमारा ये ऑर्डर ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो जाएगा और यहाँ पर जितना भी अमाउंट हमने डाला है डॉज कॉइन को सेल करने के लिए, उतने कॉइन सेल हो जाएंगे और हमारा प्रॉफिट बुक हो जाएगा। लेकिन गाइस, अगर मान लीजिए डॉज कॉइन का प्राइस नीचे जाता है तो उसमें हमें लॉस भी हो सकता है, और अगर इसका रेट बहुत ज़्यादा नीचे जाता है तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में हम गाइस स्टॉप लिमिट्स का यूज़ करते हैं जिससे कि हमारा लॉस मिनिमाइज हो सके। हम एक ऐसा ऑर्डर प्लेस करेंगे जिसमें कि एक लिमिट होगी कि अगर इस लिमिट से ज़्यादा मार्केट नीचे जाता है तो हमारा जितना भी डॉज कॉइन है वो ऑटोमेटिक सेल हो जाए। तो यहाँ पर गाइस आपको दो तरीके के प्राइस एंटर करने होते हैं। पहला होता है स्टॉप प्राइस जो कि हमारा ट्रिगर्ड प्राइस होता है, और दूसरा होता है लिमिट प्राइस जो कि हमारा सेलिंग प्राइस होता है। तो अब हम समझ लेते हैं हमें एक ट्रिगर्ड प्राइस की जरूरत क्यों पड़ती है। तो जैसे कि गाइस अभी इसका प्राइस है 18.75 रुपीज। अब इससे कम में अगर हम कोई सेलिंग ऑर्डर लगाएंगे तो वो तुरंत एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसलिए गाइस हम एक ट्रिगर्ड प्राइस सेट करते हैं ताकि उस वैल्यू को जब प्राइस टच करे तभी हमारा ऑर्डर प्लेस हो, अदरवाइज हमारा ऑर्डर सिर्फ यूआई में पड़ा रहेगा, वो प्लेस नहीं होगा। तो अब मैं आपको यहाँ पर वैल्यू एंटर करके समझाता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आए। तो जैसा कि अभी इसका प्राइस है 18 रुपए और हम चाहते हैं कि भैया अगर ये 16 रुपए से नीचे इसका प्राइस जाए तो हमारा ऑर्डर सेल हो जाए, हम इससे ज्यादा लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो यहाँ पर गाइस हम एक स्टॉप प्राइस एंटर करेंगे जिससे कि डॉज कॉइन का प्राइस जब उस स्टॉप प्राइस को टच करेगा तभी हमारा ऑर्डर प्लेस होगा। यहाँ पे गाइस हम स्टॉप प्राइस में 16.5 कर देंगे, या फिर आप जितने भी प्राइस पे अपना ऑर्डर प्लेस करना चाहते हो वो अमाउंट यहाँ पर एंटर कर सकते हो। सो अब गाइस मैं आपको समझा देता हूँ अगर मैं इस ऑर्डर को प्लेस करूंगा तो क्या होगा। सो जैसा कि अभी डॉज कॉइन का प्राइस है 18.75 रुपीज। अब जैसे ही मार्केट डाउन होगी और हमारे स्टॉप प्राइस को टच करेगी, उसी टाइम पे हमारा एक सेलिंग ऑर्डर प्लेस हो जाएगा जिसमें कि हमारा सेलिंग प्राइस होगा 16 रुपीज। और जैसे ही डॉज कॉइन का प्राइस 16 को टच करेगा, हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। और उसके बाद कितना भी मार्केट नीचे जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज हमने अपना लॉस मिनिमाइज कर लिया है। तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो हमारे दो ऑर्डर प्लेस हो चुके हैं। पहला है लिमिट ऑर्डर जिसमें हमने इसकी वैल्यू रखी है 23 रुपीज। जब भी मार्केट ऊपर जाएगा 23 को टच करेगा तो हमारे कॉइन सेल हो जाएंगे। और वहीं पर जो सेकंड ऑर्डर है वो स्टॉप लिमिट का, जिसमें हमने एक स्टॉप प्राइस रखा है 16.5 का और हमारे जो सेलिंग प्राइस है वो है 16 रुपीज। तो अब इस ऑर्डर में अगर डॉज कॉइन का प्राइस हमारे स्टॉप प्राइस के बराबर होता है या फिर उससे कम होता है तो हमारा ऑर्डर 16 रुपीज में प्लेस हो जाएगा। और जैसे ही डॉज कॉइन का प्राइस 16 रुपीज के बराबर होगा तो हमारे कॉइन सेल हो जाएंगे और हमारा लॉस मिनिमाइज हो जाएगा।
तो ये हो गया गाइस सेलिंग ऑर्डर्स में लिमिट्स और स्टॉप लिमिट का यूज़। इसी तरह से गाइस हम बाइंग ऑर्डर्स में भी लिमिट और स्टॉप लिमिट का यूज़ कर सकते हैं। बाइंग की कंडीशन में लिमिट का यूज़ हम अपने टारगेटेड प्राइस पर बाइंग करने के लिए करते हैं। जैसे अभी डॉजकॉइन का प्राइस है 18.85 और हम चाहते हैं जब भी डॉजकॉइन का प्राइस 15 रुपये तक पहुंचे हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए। हमने 15 एंटर किया, बाई पे क्लिक किया, स्लाइड टू कंफर्म किया। तो यहाँ पे गाइस हमारा एक बाइंग के लिए लिमिट ऑर्डर प्लेस हो चुका है। अब जब भी डॉजकॉइन का प्राइस 15 रुपये हिट करेगा हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा और हमें 15 रुपये में कॉइन्स मिल जाएंगे। अब गाइस हम बात करते हैं बाइंग की कंडीशन में स्टॉप लिमिट का क्या यूज़ है। सो गाइस आपको पता है मार्केट में कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ आती है किसी कॉइन के बारे में तो उसका प्राइस बहुत तेज़ी से भागता है ऊपर की तरफ। तो ऐसी कंडीशन में हमसे बहुत सारी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती हैं। तो जैसे कि अभी डॉजकॉइन का प्राइस है 18 रुपये और अगर सडन कोई इससे रिलेटेड कोई बड़ी खबर आ जाती है, इसका प्राइस ऊपर जाने लगता है और उस कंडीशन में हम मार्केट में एक्टिव नहीं होते हैं तो हमसे वो अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है। तो ऐसे में गाइस स्टॉप लिमिट हमारी हेल्प कर सकता है। यहाँ पर हम एक ऐसा ऑर्डर प्लेस करेंगे जिसमें हमारा एक टारगेट प्राइस होगा, उसके बाद हमारा एक लिमिट प्राइस होगा और जैसे ही करंट प्राइस हमारे टारगेट प्राइस को हिट करेगा हमारा ऑर्डर लिमिट प्राइस की वैल्यू में प्लेस हो जाएगा और हमारी बाइंग कंप्लीट हो जाएगी। तो जैसे अभी इसका प्राइस है 18 रुपये और हमारे एनालिसिस के हिसाब से 25 रुपीज़ इसका रेजिस्टेंस है जहां पर जाके बार बार नीचे वापस आ जाता है और हमें ऐसा लगता है कि अगर ये 25 को ब्रेक करता है तो ये 35 या 40 तक पहुंच सकता है। तो इस कंडीशन में गाइस बाइंग अपॉर्चुनिटी मिस ना हो इसके लिए हम स्टॉप लिमिट ऑर्डर प्लेस कर देंगे जिसमें हम अपना टारगेट प्राइस रखेंगे 25 और अपना लिमिट प्राइस जिस प्राइस में हमें बाइंग करनी है, मान लो 26 में बाइंग करनी है तो हम यहाँ पे 26 एंटर कर देंगे। तो इस कंडीशन में गाइस जैसे ही डॉजकॉइन 25 रुपए के इक्वल या उससे ज़्यादा होगा तो हमारा एक बाइंग ऑर्डर प्लेस हो जाएगा 26 रुपीज़ की लिमिट के साथ और जैसे ही डॉजकॉइन का प्राइस 26 हिट करेगा हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा और हमारी बाइंग कंप्लीट हो जाएगी। तो कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिस ना हो इसके लिए आप स्टॉप लिमिट का यूज़ बाइंग में भी कर सकते हो। तो बस गाइज यही था एक सिंपल सा तरीका जिसके थ्रू आप लिमिट और स्टॉप लिमिट का यूज कर सकते हो सेफ ट्रेडिंग के लिए। और गाइज अगर अभी भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हो, फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन से आपको काफी हेल्प मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो यार लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो। ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।